डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। पहले के लोग परिश्रम करते थे, आजकल परिश्रम नहीं करते हैं। वो एक मुख्य कारण डायबिटीज। तो परिश्रम डॉक्टर के एडवाइस के बिना दूसरों को पूछ के दवाई की दुकान से मांग के अच्छा लगता है खाते जाते उसके कारण तो फोर्थ है। जेनेटिक्स में अगर डायबिटीज़ है तो जो बच्चा होता है उसको भी डायबिटीज़ होता है। टू डायबिटीज इज हेरिडिटरी। जो जहाँ तक मिलाते हैं मैरिज के टाइम पे दो फैमिली में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज तो यूजुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्यूचर जनरेशन में सबको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्या है, क्यों डायबिटीज़ जो है इतना बड़ा समस्या बन के उभरा है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से कम 537 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। तो डायबिटीज़ क्यों इतना बड़ा समस्या है, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या जो डायबिटीज़ पेशेंट है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारे सवाल है हमारे मन में। तो हमारे इस सारे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकाले। और एक बात जो पहले भी आपको बताया था मैं जब हम मिले थे, कि जब कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार आप और पूरे डॉक्टर कम्युनिटी जिस प्रकार आगे आके देश का सेवा की, उसके लिए सर इस वीडियो के माध्यम से पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। धन्यवाद। तो सर पहला सवाल ये है कि डायबिटीज़ क्या है और ये इतना बड़ा जो गंभीर समस्या बन के उभरा है, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए, डायबिटीज़ आज से नहीं है, हज़ारों सालों से डायबिटीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ब्लड में और बॉडी में स्टोर होता है, वही हमको एनर्जी देता है हर काम करने के लिए। चाहे आप सुबह से उठने से रात के सोते तक, और जब सोए रहते हैं तब भी जो हार्ट किडनी लिवर जो काम करते रहते हैं वो ग्लूकोज के कारण होता है। तो ब्लड शुगर जो सिंपल भाषा में ब्लड शुगर के कारण होता है। और जब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, या हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होना उसको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ बोलते हैं कॉमन टर्म में। तो ये कोई नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। लेकिन पहले के लोग क्या परिश्रम करते थे, पहले ट्रीटमेंट भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी भी नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था। लोग डायबिटीज का बहुत हमारे पूर्व पुरुष है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत विख्यात लोग जो हैं वो भी कम उम्र में चले गए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के कारण। क्योंकि उस समय टेस्टिंग भी फैसिलिटी नहीं था और ट्रीटमेंट फैसिलिटी था। अब टेस्टिंग फैसिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डिटेक्ट हो जाता है जल्दी, और लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं और ज़्यादा दिन बचते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। और लोग ज़्यादा डिटेक्ट होने के कारण पता भी चलता है कि बहुत लोगों को हो रहा, बहुत लोग हो रहा है। नंबर एक। दूसरा है, पहले के लोग परिश्रम करते थे, आजकल परिश्रम नहीं करते हैं। वो एक मुख्य कारण डायबिटीज। तो परिश्रम जो नहीं करते हैं तो फिजिकल वर्क नहीं होने के कारण भी ब्लड में ग्लूकोज, खाना ज़्यादा खाते हैं और सुंदर सुंदर डेकोरेटिव फूड आजकल बहुत हो गया खाते हैं, फैशनेबल हो गया खाना, और उसके साथ एक्सरसाइज नहीं होता, उसके कारण भी डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, ऐसे कुछ नहीं है। तीसरा है, हम लोगों को डिजीज में दो प्रकार की डिजीज होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में जो संक्रमण से होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कोविड हो गया। एक नॉन इन्फेक्शियस, नॉन संक्रमण जो होता है वो इन्फेक्शन से नहीं होता। तो ये नॉन संक्रमण डिजीज, जब इन्फेक्शन कम हो गया क्योंकि इतने एंटीबायोटिक आ गए, इतने एंटीवायरल सब, सो इन्फेक्शन का प्लेग, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बहुत कम हो गया है। स्मॉल पॉक्स पूरा चला गया, प्लेग चला गया, इसके कारण ये सब बढ़ गया। आप इमेजिन कीजिए, लोहे के पीस और वुड के पीस एक साथ में बहुत सारे डाले हुए हैं। आप उसमें से लोहे के पीस निकाल देंगे तो क्या रहा, बाकी वुड का पीस रहा। वैसे लग रहा है कि डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्योंकि लोहे के पीस उससे निकाल दिया गया है। तो सर करीबन कितने प्रकार के डायबिटीज़ देखने को लोगों में मिलता है, और सबसे जो रिस्की और या फिर डेंजरस कह सकते हैं वो कौन सा टाइप है? मोटा मोटी सबके जानने के लिए मैं बताता हूँ, डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 8-10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इलेबोरेट में नहीं जाता। मैं 4 बोलता हूँ इंपॉर्टेंट। पहले है टाइप 2 डायबिटीज, जो हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, वो है टाइप 2 डायबिटीज, जो बड़ों लोगों में होता है, 20-30 साल के बाद होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और 100 में से 95 लोग वही होते हैं टाइप 2 डायबिटीज।
ओके। कुछ बच्चों को जो होता है, आजकल बड़ों को भी होता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। मैं उसको डिफरेंस में बताऊंगा। ओके। थर्ड होता है प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उसको जीडीएम जो बोलते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जीडीएम। जीडीएम मीन्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाता है, जो प्रेगनेंसी में होता है। ओके। और फोर्थ होता है हम लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं जिसके कारण हमको डायबिटीज़ होता है, जैसे स्टेरॉयड खा लिए, हाँ हाँ। और कुछ पेशाब की दवाएं खा लिए, कुछ और दवाएं खा लिए जो डॉक्टर के एडवाइस के बिना दूसरों को पूछ के दवाई की दुकान से मांग के अच्छा लगता है उनके खाते जाते तो उसके कारण तो फोर्थ टाइप। ये मेनली मुख्य 4 है, लेकिन और भी कई है, उसमें डिविजन्स भी कई है। अब मैं आते हैं डिफरेंस कैसे करेंगे। टाइप 1 यूजुअली बच्चों को होता है, टाइप 2 यूजुअली बुजुर्गों को होता है, 30 वर्ष के ऊपर, 30 वर्ष के नीचे। टाइप 1 में हठात से 15 दिन में 10 किलो 15 किलो वजन कम हो जाता है और डिटेक्ट होता है, ये डायबिटीज 400-500 है। टाइप 2 में 1 साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लोग किसी और कारण से, डॉक्टर के स्किन के प्रॉब्लम कारण, सेक्सुअल प्रॉब्लम कारण, कि दांत के प्रॉब्लम कारण, कि आंख के, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता चलता है डायबिटीज, फिर आते हैं। ये स्लो, टाइप 2 स्लो प्रोसेस, टाइप 1 इज एक्यूट, इमीडिएट 15 दिन के अंदर हठात से 300-400 ब्लड शुगर हो जाएगा, पता चलेगा वजन 10 किलो कम गया, वो टाइप 1 है। वेरी सिंपल भाषा में लोगों के लिए, पब्लिक के लिए समझाने के लिए बताता हूँ। टाइप 1 में बिल्कुल इंसुलिन शरीर में नहीं रहता है, डायबिटीज़ हो गया, उनको बचने के लिए इंसुलिन ही चाहिए। टाइप 2 में शरीर में इंसुलिन है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा, दवाइयों की सहायता से उसको अपने लोग यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल भाषा में, दो दोस्त 2 घर किए हैं, एक घर में, दोनों घर में बहुत पानी का ड्रिल किया है, लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। एक में थोड़ा ऊपर है, मोटर लगाने से पानी झरेगा। दूसरे में कितना मोटर लगा, 4-5 बार भी बोरवेल करने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। उसके शरीर में इंसुलिन है ही नहीं, आपको इंसुलिन बाहर से ही देना पड़ेगा। टाइप 2 में इंसुलिन है, पानी है, आप मोटर लगाने से वो निकल सकते हैं। वैसे दवाइयाँ मोटर की तरह काम करते हैं, वो आपको इंसुलिन सेक्रेशन करती है और कंट्रोल होता है। तो सर अभी जैसे कि आप 2 बात बताए, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है जिसके कारण और डायबिटीज़ का वो होना, और एक बात बताए कि जो मेडिसिन लोग लेते हैं मतलब बिना डॉक्टर से कंसल्ट के, वो एक कारण भी है डायबिटीज़ होने का। और एक बात सर, लोगों में एक आम धारणा है, अगर किसी के पेरेंट को डायबिटीज़ है या फिर एंसेस्टर्स में किसी जेनेटिक्स में अगर डायबिटीज़ है, तो जो बच्चा होता है उसको भी डायबिटीज़ होता है। तो क्या ये सही है, और कौन सा टाइप का डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक्स के कारण होता है सर? टाइप 2 डायबिटीज़ इज हेरिडिटरी। जनरली बाप, दोनों पेरेंट्स को है, अगर पिताजी को माताजी को दोनों को है, तो सब बच्चों को कभी ना कभी होगा। अच्छा। हो सकता है 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल कभी भी होगा। अगर मम्मी को है और चाचा को या ताऊ को या दादा को था, तो 70% बच्चों को होगा डायबिटीज जरूर से। अगर दोनों को नहीं है, लेकिन इधर मामा को भी है उधर चाचा को भी है, दोनों को थ्रू से आया हुआ है, तो सबको 40% चांसेस है होने का। अगर दोनों में और दोनों के वंशजों में किसी को भी नहीं है, फिर भी 20% चांसेस है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोगों का रहता है, लाइफस्टाइल जो रहता है, जैसे खाना पीना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, ओबेसिटी, ये सब के कारण भी होता है। तो जेनेटिक्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज़, और हिस्ट्री में देखा गया माँ बाप को है तो सब बच्चों को डायबिटीज़ कभी ना कभी होता ही है। तो ये कंफर्म है अगर डायबिटीज? हाँ। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जो जातक मिलाते हैं मैरिज के टाइम पे, 2 फैमिली में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़, तो यूजुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्यूचर जनरेशन में सबको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सर जैसे कि डायबिटीज़ अगर किसी को नहीं है, जैसे कि कोई फिट है बहुत, तो जो इनिशियल स्टेज में क्या ऐसे वार्निंग साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है? अगर वो वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स जो इनिशियल स्टेज में किसी को अगर पता चल जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने में क्या मदद होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में कोई भी बॉडी में चेंजेस होता है, तो वो साइड वाले मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन खरीद के खा लेते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो गया है। तो ऐसा कौन सा इनिशियल स्टेज पे साइन, वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है डायबिटीज़? ठीक है, डायबिटीज़ को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स कुछ नहीं होता है। 1.5 साल 2 साल होने के बाद ज़्यादा पेशाब होना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वेट लॉस होना, पाँव में झंझनाहट होना, घाव नहीं सूखना, चक्कर आना, पसीना नहीं, सब सिम्टम्स होगा, लेकिन कम से कम साल 1.5 साल 2 साल जाने के बाद होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप रेगुलर चेकअप में, अगर
रेगुलर चेकअप में रहिए, सो दैट अर्ली स्टेजेस में आप पकड़ सकते हैं। तो जिसको हम लोग प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ का पहला स्टेज जो है प्री डायबिटीज़ है, पकड़ लेंगे तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल कर, दवाई का हेल्प जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो चुका है तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको दवाई की मदद लेनी पड़ेगी। किन किन लोगों को आपको रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए, वो हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा हो गई है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, जिनको खाने पीने का शौक है, जो आलसी हैं, जो मोटे हैं, ओबेसिटी है, इन सब को रेगुलरली चेकअप करता रहना चाहिए। हम तो बोलते हैं, जैसे रिसेंटली मेरे पास एक लड़का आया, 18 साल का है और मोटा था। वो क्या मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, दिन रात 4 में बैठ कर पढ़ाई करता था। मेडिकल अच्छा मिला उसका, अच्छा कॉलेज में अच्छा जगह सीट मिला, लेकिन उसको डायबिटीज़ हो गया क्योंकि पेरेंट्स लोगों ने उसको बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना दिया, चेयर पे बेटा पढ़ाई करते रहो। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस अलॉन्ग विद फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सिटिंग इन द चेयर कंटिन्यूसली फॉर आवर्स टुगेदर हैड लेफ्ट, एंड हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते ही वो वेट रिड्यूस किया, एक्सरसाइज किया, उसको अवेयरनेस आया, एंड वो अपने आप को कंट्रोल कर चुका। अभी बिना धीरे धीरे हम लोगों ने मेडिसिन कम कर, बिना मेडिसिन के भी उसका कंट्रोल में है। तो अर्ली डिटेक्शन विल गेट होल्ड एंड यू कैन डिसकंटिन्यू द मेडिसिन ओनली विद डाइट एंड एक्सरसाइज। लेकिन जो 10 साल के बाद उसी लेवल में ब्लड शुगर में आते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल, उनको दवाई की मदद लेनी ही पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं रेगुलर चेकअप कीजिए, ताकि प्री डायबिटीज स्टेज में आपको पता चल जाएगा तो अब डायबिटीज़ होगा ही नहीं। ओके सर, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें वो लिखते हैं कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, उसमें करीबन 537 मिलियन के करीब लोग जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और ये आंकड़ा जो है बढ़कर 2030 तक 643 मिलियन तक होने वाला है। तो ये जो इतना गंभीर समस्या होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? कुछ नहीं है, हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करना जरूरी है। आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आई नो दिस इज नॉट योर प्रोफेशन बट स्टिल यू आर डूइंग इट इन पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए, सो दैट्स अ गुड स्टेप। डेफिनेटली आपके कुछ फॉलोअर होंगे, जरूर से वो देखते होंगे। वैसे सबको आगे आना है जो हेल्थ अवेयरनेस है, और लोगों को हर एसोसिएशन में हर जगह जाके प्रोग्राम करना अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। तो पहले अवेयरनेस बढ़ाइए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, डाइटरी आप सब में माहिर है, आप डाइटरी में एक्सपर्ट हैं, आप एक्सरसाइज में एक्सपर्ट हैं, आप अवेयरनेस बढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। सो ऑल द थिंग्स विच यू आर फॉलोइंग are the method. If everyone starts, if not everyone, at least in the community 1 or 2% start doing that, then we can reduce it to a large extent. 20 years back when I started, 25 years back when I started diabetes awareness, there was very poor awareness in Barampur. Yes. And you can say in all over India, and in Odisha also, Barampur probably were the first when we started awareness programs. We had a first time walk in Odisha, I think with 1,000 people we walked to create awareness in the public. Okay. With school students, with a lot of medical college doctors. ये मैं बोल रहा हूँ शायद 2001 या 2 की बात है। तो अवेयरनेस जरूरी है। पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ने से जरूर से लोग टेस्टिंग कराएंगे, पता चल जाएगा, जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो कंट्रोल, हर बीमारी को जल्दी में पकड़ में आ जाएगा तो कंट्रोल करने में बहुत ईजी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, पाँव का काटा जाना, एम्पुटेशन, किडनी फेलियर का कॉमनेस्ट कॉज है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ जल्दी पकड़ में आ जाता है और जल्दी कंट्रोल में हो जाता है तो आप इन सब गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो सर, इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल है जो क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़ को ये करने से क्योर हो जाएगा, वो करने से क्योर हो जाएगा। मैं जितना, मेरे ज्ञान के हिसाब से जितना पता चला कि वो बहुत सारे लोग फेक क्लेम करते हैं। तो सवाल ये है कि सर, डायबिटीज़ के लिए क्या कुछ ऐसे क्योर अवेलेबल है कि ये करके क्योर हो जाएगा डायबिटीज़? मैंने जो कहा ना, टाइप 2 डायबिटीज है लाइफस्टाइल डिजीज, इनफैक्ट इट्स नॉट अ डिजीज। अगर आप डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे तो डिपेंड्स अपॉन द रीडिंग्स, कितना अर्ली है, लेट है, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है। अगर मॉडिफिकेशन करेंगे और अर्ली डिटेक्ट किए हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन की मदद जरूरत नहीं है। लेकिन आपको 10 साल हो गया, शुगर बहुत हाई रहता है, तो आपको मेडिसिन की मदद लेनी पड़ेगी। और डायबिटीज़ ट्रीटमेंट एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उसमें ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा दवाई अगर हो गया तो पेशेंट को लो ब्लड शुगर हो जाएगा, 40-50 जाएगा तो बेहोश हो जाएगा।
तो आपको कंट्रोल रखने के लिए 100 से 120 खाली पेट में, 150 से 180 खाने के बाद रखना है। डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड इफ रिक्वायर्ड मेडिसिन सेल्फ। आपको 300 रखेंगे, मैं डाइट मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज 300 रखूंगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। आप ओवरडोज हो जाएगा दवाई का तो आपको 40 होगा तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। तो आपको 100 से 180 के अंदर रखना है। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर दरकार पड़ेगा डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से आपको दवाई की मदद लेनी पड़ेगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। और एक की जो अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग जो आप बोल रहे लार्ज स्केल में कंट्रोल करना चाहते हैं, देश को कंट्रोल, उड़ीसा को कंट्रोल, बरहमपुर में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होना पड़ेगा। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बहुत गलत चीज़ है, बहुत कुछ फेक डॉक्टर जो आप बोल रहे थे ना, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज रॉन्ग टर्म, इट्स नॉट रिवर्सेबल, इसको हम रेमिशन बोलते हैं। आप डाइटरी मॉडिफिकेशन किए, मान लीजिए आप 7 दिन एक कैंप में रहे, आपको खाली वो दिए, आपको लौकी का जूस दिए, आपको करेला खाने के लिए दिए जिसमें कि ग्लूकोज कंटेंट कुछ नहीं है, खाली फाइबर है, आप खाली पत्ता खाए, आप खाली घास खा के रहे और एक्सरसाइज किए, आपका वजन 10 किलो कम हो गया, आपको शुगर 300 से 100 आ जाएगा। लेकिन जब आप नॉर्मल स्ट्रीम में जाएंगे वापस आपका शुगर 300 हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट रिवर्सल, इट्स रेमिशन। आपको कम हो जाएगा लेकिन अगर वापस आप नॉर्मल खाना पीना करेंगे तो आपको वापस। तो मेरा बोलना है आप इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल मत कीजिए कि आप ढीला भी मत रखिए, आप घास फूस भी मत खाइए, आप रसगुल्ला भी मत खाइए। यू टेक अ नॉर्मल पर्सनस डाइट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, डू रेगुलर टेस्टिंग। अगर ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को हेल्प लेके दवाइयों की मदद, दवाइयाँ रिसर्च करके करोड़ों डॉलर्स खर्चा करके रिसर्च करके बनाई गई हैं। और अगर जरूरत पड़े डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप डायबिटीज ट्रीटमेंट की मदद लीजिए, सो दैट आप फ्यूचर में हार्ट, किडनी, लिवर और इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जिस प्रकार मैं भी हर वीडियो में बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि पूरा खाना छोड़ देते हैं, कोई एक तरह का डाइट पे आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जल्दी रहता है उनको कि डाइट, उनको कैसे भी करके वजन घटाना है या फिर बॉडी बना देना है। तो वो दिक्कत है। अगर आपको खाना में ठीक पोर्शन हर चीज़ का नहीं है, प्रोटीन, फाइबर, जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा। तो सर कोई अगर जैसे कि अर्बन एरिया में रह रहा है या फिर कोई एजुकेटेड है तो उन जगहों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, लेकिन जैसे मैं एक छोटे से गांव से आता हूं सर, वहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे कोई भी डिजीज़ हो। हमारे छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारे मिथ चलते हैं कि ये करने से डायबिटीज़ हो जाएगा, वो करने से जो HIV हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे मिथ चलते हैं। ऐसा एक बात चलता है कि हंस के ऐसे बोलते हैं लोग गांव में कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है। तो क्या मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ होने के बाद ही जो है मीठा नहीं खाना चाहिए? ठीक है, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, ये संपूर्ण गलत फहमी है। लेकिन जिसको डायबिटीज़ है हम उनको बोलते हैं मीठा मत खाइए या कम खाइए, क्योंकि आप जब मीठा खाते हैं तो ब्लड शुगर फट से 200-300 हो जाएगा। आप जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है। चाहे आप करेला खाइए, चाहे आप रसगुल्ला खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, चाहे चावल खाइए, जो भी खाते हैं आपका शुगर, ब्लड शुगर बढ़ेगा। ग्लूकोज पिएंगे तो 100 होगा, लेकिन उसको अगर आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो जैसे चावल खाएंगे तो वो 60 बढ़ेगा। जैसे हम उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, गेहूं में 50 रहेगा, करेला में 5 रहेगा, ठीक है ना। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर जिसमें ज़्यादा है उसमें शुगर कंटेंट कम रहता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। लेकिन जिसमें फाइबर कुछ नहीं है, रसगुल्ला में फाइबर कुछ नहीं है, चीनी में फाइबर कुछ है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, पूरा 100 है। तो हम लोग खाना ऐसा खाना चाहिए जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली मीडियम हो, लो। 40-50 वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे गेहूं हो गया, मोटा गेहूं, माने आप ये दलिया बोल लीजिए, आप बाजरा बोल लीजिए, मिलेट्स ले लीजिए जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत, चना ले लीजिए, सब प्रकार के दालें हैं। इन सब में कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम बोलते हैं, मैं यहाँ लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ, यहाँ लोग खाते हैं जैसे बड़े ठाव में जिसको कौनसा बोलते हैं, कांसा का रहता है, कांसा का ठाव में चावल लेते हैं और छोटे से बर्तन में वो लोग लेते हैं सब्जी। मैं बोलता हूँ सब पेशेंट को आप चावल खाइए, मना नहीं है, लेकिन छोटी कटोरी में आप चावल लीजिए और कांसे के बर्तन में आप सब्जी लीजिए। तो सब्जी को बढ़ा दीजिए तो फाइबर कंटेंट आपका बढ़ गया और आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लोगों ने चावल कम करके कम कर दिया है।
ओके जैसे सब्जी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मान लीजिए 30, ओके और चावल की भात की ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मान लीजिए 60। तो जब 60 वाले को कम करते 30 वाले को बढ़ाते तो अब एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगी, आपको शुगर इतनी नहीं बढ़ेगी। ओके सर। हर खाने में, ब्रेकफास्ट में हो, ब्रेकफास्ट में आप चना ले लीजिए, चना कई प्रकार, काबुली चना, बुट, सोयाबीन चना, राजमा चना, कोई भी चना की सब्जी ले लीजिए, 2 रोटी ले लीजिए। रोटी आप गेहूं की ले सकते हैं, आप बाजरा की ले सकते हैं, आप रागी की ले, कोई भी रोटी ले सकते हैं। रागी बाजरा वगैरह में, ज्वार में आपका फाइबर ज़्यादा रहता है इसके कंपैरिजन, गेहूं के कंपैरिजन। तो आप बाजरे की रोटी ले लीजिए, या यहाँ लोकल में रागी बहुत मिलती है, रागी की रोटी बना लीजिए, या रागी की हम लोग यहाँ चोकुली बोलते हैं, पैनकेक, तो 2 चोकुली ले लीजिए और चना की सब्जी ले लीजिए, तो आपको शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। दोपहर में चावल थोड़ा कम कर दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए। रात को आप मिक्स्ड रोटी ले लीजिए, जैसे हम लोग मिस्सी रोटी बोलते हैं, जिसमें गेहूं और बोलते हैं उसको, मतलब सब प्रकार के सीरियल्स बस मिला के रोटी बनाइए, तो आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो कम हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, फाइबर तो ऑटोमेटिक फाइबर कंटेंट आपका बढ़ जाएगा। नॉन वेज फूड में आपको फाइबर नहीं मिलता, वेजिटेरियन फूड में फाइबर मिलता तो है। चाहे वो डायबिटीज पेशेंट हो या फिर नॉर्मल इंसान, हर इंसान को, हर इंसान। हाँ, अच्छा ठीक है सर। तो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या चीज़ जो है वो खाना चाहिए और क्या चीज़ जो है वो नहीं खाना चाहिए? अच्छा, नहीं खाना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में हम लोग जैसे ओरिया में यहाँ बोलते हैं वैसे मैं बोल देता हूँ। चीनी, गुड़, महो, मीठा, शरबत, केक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिश्री बोल चुका हूँ, यहाँ बोलते हैं गन्ने का रस, और फिर आप अमूल दूध, और फिर अमूल दूध जो पाउडर जो आता था बचपन में हम लोग खाते थे, वो बहुत मीठा रहता है। अमूल दूध का पाउडर, अमूल दूध नहीं, अमूल दूध का पाउडर, शुगर का कंटेंट बहुत हाई रहता है। और ORS वाटर, ये सब में बहुत गलत, पर्टिकुलरली डाब एक और गुड़ एक और ORS एक, इन जो लोग में गलत धारणा, चीनी नहीं लेके ये ले लेंगे, ये सब लेने से हम लोग देखा है शुगर बढ़ता है। गुड़ की बात बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, सबको पता चलेगा। एक वृद्धा आती थी, एल्डरली लेडी, वेरी पुअर लेडी, ओके, और उनका ब्लड शुगर, हम लोग उनको दवाई एकदम मिनिमम दवाई करके उनको, क्योंकि उसी कुड नॉट अफोर्ड मेडिसिन, ओके, और वो एक दिन आई तो उनका ब्लड शुगर 300 आ गया। मतलब आपको कैसे, क्या दवाई देंगे, क्या खाए माँ आप? तो बोले नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं खाई, आज तो मैं चूड़ा और गुड़ खाई हूँ, आज एकादशी है। अच्छा, तो आप देख लीजिए, चूड़ा और गुड़ खा के भी शुगर 300 हो गया। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने फिर उनका डाइटरी मॉडिफिकेशन किया, उनको बताया कि आप गुड़ मत खाइए, तो उनका जो कंट्रोल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कुछ वीडियोस में आते हैं आजकल, बोलते हैं फ्रूट्स खाने से कुछ नहीं होता है, फ्रूट जूस पीने से कुछ नहीं होता है, ये गलत है। फ्रूट जूस पीने से शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। वो लोग ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, दिखाते हैं। ग्लूकोमीटर इज अ मशीन मेंट फॉर ब्लड ग्लूकोज, नॉट फॉर ब्लड फ्रुक्टोज। फ्रूट जूस जो पीते हैं उसमें फ्रुक्टोज रहता है, वो ब्लड में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपका शुगर बढ़ाता है। इनफैक्ट फ्रूट जूस इज मच मोर हार्मफुल देन ग्लूकोज, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि फ्रूट जूस मत पीजिए। ऐसे ओकेजनली अलग बात है, लेकिन फ्रूट जूस पीने से कुछ नहीं होगा जो बोलते हैं वो टोटली गलत है। हमने लोगों को देखा है फ्रूट जूस पी के उनको ब्लड शुगर, फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा के भी बढ़ा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं आप अंगूर और आप ये क्या बोलते हैं उसको, सपेटा, और एकदम पका हुआ, हाँ एकदम पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, ये अवॉइड कीजिए। सीताफल वगैरह अवॉइड कीजिए। आप अमरूद खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं फ्रूट्स में, लेकिन फ्रूट जूस 100% अवॉइड कीजिए। तो सर फ्रूट जो है वो जूस बना के पीने से ज़्यादा हेल्दी होल फ्रूट खाने से होता है? डेफिनेटली, वही तो मैं बोल रहा हूँ, होल फ्रूट खाने से हेल्दी है, क्योंकि यू गेट द फाइबर इन दैट होल फ्रूट। जूस इज टोटली एब्सोल्युटली मना है। नॉट ओनली डायबिटीज, इवन ए नॉन डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट, पर्सन शुड नॉट यूज फ्रूट जूसेस। लोग क्या करते हैं कि टाइम नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा फ्रूट मिला के ग्राइंडिंग करके पी लेते हैं। नहीं, यूजुअली क्योंकि उसमें ग्लूकोज स्पाइक होगा, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। फाइबर वेस्ट कर दिए आप और ग्लूकोज स्पाइक पूरा हो जाएगा, तो अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी के लिए बात अलग है, नहीं तो जिसको नॉन डायबिटिक है, ही वांट्स इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज पे इंस्टेंट एनर्जी के लिए वैसे ले सकते हैं, लेकिन एज अ होल फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग मना करेंगे कि फ्रूट जूस मत पीजिए। तो जितना हो सकेगा होल फ्रूट खाने की कोशिश करना है, और जो जूस वगैरह जो करके जो अभी मार्केट में जो चला है कि हेल्दी जूस, कोई भी जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो नियरबाई हेल्दी नहीं होता है। तो जितना हो सकेगा आपको होल फ्रूट खाना है,
ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास टाइम है, सबके पास 24 घंटे हैं। जो फिट रहते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो अनफिट है उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। इसीलिए जितना हो सकेगा होल फ्रूट, अगर खाते हो फ्रूट तो होल फ्रूट खाने की कोशिश करना। सर, एक आखिरी सवाल के साथ हम ये जो बातचीत है वो ख़त्म करेंगे। आज का जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर जो फास्ट फूड वगैरह है उसके ऊपर अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पे जो युवा पीढ़ी है उनको डायबिटीज़ भी बढ़ गया है आज के पीढ़ियों में। क्योंकि अभी 20 साल पीछे अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं था युवा पीढ़ियों में डायबिटीज़ का जो इशू, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि ये जो फूड वगैरह है उसके कारण कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ बढ़ा है। तो सर, क्या ये जो फूड, जो फास्ट फूड वगैरह है, जो ऐसे जो प्रोसेस्ड फूड है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि युवा पीढ़ी आज के टाइम पे डायबिटीज़ का पीड़ित है? और क्या क्या कारण और है जिसके कारण जो युवा है खास करके डायबिटीज़ के? आपने जो बोला प्रोसेस्ड फूड बोला, जो वेस्टर्न स्टाइल पिज़्ज़ा, बर्गर और इंडियन समोसा वगैरह जो है, और कोल्ड ड्रिंक्स। ओके। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 16 चम्मच चीनी रहता है, उसमें इतना यूरिया रहता है कि उसको इतना बिटर रहता है, उसको मीठा करने के लिए 16 चम्मच चीनी रहता है। ओके। आपको 16 चम्मच चीनी देने से खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन आप एक बोतल पी लेते हैं, 2 बोतलें पी लेते हैं लोग। तो ये फास्ट फूड जो पिज़्ज़ा बर्गर है और ये जो समोसा वगैरह, ये खाने से क्या होगा? ओबेसिटी बढ़ेगा। ओबेसिटी, डायबिटीज सेकंड स्टेप टू ओबेसिटी, फर्स्ट इज ओबेसिटी, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ये सब खाने से ओबेसिटी बढ़ रहा है। 20 साल पहले, 30 साल पहले चले जाइए, अपने पेरेंट्स लोगों को देखिए, वहाँ ओबेसिटी बहुत कम था। लेकिन अब ओबेसिटी, हर किसी का 1 या 2 बच्चा है और दे आर ओबीस। द रीजन ऑफ बिकॉज दिस फास्ट फूड, दे आर पैम्पर्ड एंड दे आर गिवन दिस फास्ट फूड। एंड फास्ट फूड कंपनीज भी ऐसे सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पिज्जा इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री। तो वो फ्री के चक्कर में भी बच्चे लोग खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की साइज बड़ी कर देते हैं। हम लोग जो बचपन में, उस समय कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल शायद 200 ml की आती थी, आजकल तो 1.5 लीटर की, 2 लीटर की बोतल आने लगी और बच्चे लोग पीते हैं। सबको पता है फिर भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, पीते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी आता है। और ओबेसिटी इज लीडिंग टू डायबिटीज इन यंगर जनरेशन। जैसे मैं एक लड़के की एग्जांपल दे रहा था, वो बैठ के खाता था, उसको फास्ट फूड ला के दे देते थे, फास्ट फूड, वो खाता था, पढ़ाई करता था, खाता था, पढ़ाई करता, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। ही गॉट मेडिकल एंट्रेंस द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ही लैंडेड इनटू डायबिटीज। जब वो क्लास किया, जो वो बात समझा, डॉक्टर बनने जा रहे, वो जो समझ गया प्रॉब्लम, ही स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, स्किपिंग, जॉगिंग सब शुरू कर दिया, खाना उसका पैटर्न चेंज कर दिया। ही हैज रिड्यूस्ड वेट बाय अराउंड 10 to 15 kgs बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड नाउ ग्रेजुअली हिज मेडिसिन्स हैव बीन स्टॉप्ड। सो बच्चों को मैं यही बहुत संदेश देना चाहूँगा कि आप फास्ट फूड मत खाइए, दीज आर पॉइजन्स, एंड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कितना कैलोरी है, कितना ग्लूकोज खा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। हर कोल्ड ड्रिंक बोतल को पढ़िए, पीने के पहले पढ़िए कि मैं कितना ग्लूकोज खा रहा हूँ। जब आपको अवेयरनेस आ जाएगा, अरे मैं इतना खा रहा हूँ, अनजाने में मैं इतना खा रहा हूँ, तब अपने आप आपका छूट जाएगा और आप देखेंगे आपकी डायबिटीज़, ओबेसिटी कम हो जाएगी, और यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। एंड आई वुड advise everyone, those who are listening to this video, please go and propagate this message to all the younger generation to do lifestyle modification, do some type of exercises which these people are training so much, taking so much attempt. They are doing a social service for the whole country. जैसे अपनी डिफेंस सर्विसेज बॉर्डर पे करें, वैसे ही इन जैसे कुछ लोग देश में यंगर जनरेशन में एक्सरसाइज को प्रोत्साहन दे के, सिखा के बच्चों को, दे आर क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इनकी बात मानिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। ड्रिल शुड बी मेड कंपल्सरी इन एवरी स्कूल, एवरी डे देयर शुड बी अ ड्रिल पीरियड, ड्रिल शुड बी मेड कंपल्सरी इन एवरी स्कूल। एंड रीड द पैकेज फूड, क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसके बाद खाइए, तो आपको अवेयरनेस बढ़ेगा और आप प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आखिरी तक ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है हिट टिल हॉट, उसको सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर जो है इस प्रकार का वीडियो जो आप देखना चाहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।